आकर्षण की तह में जाकर देखो तो वो किसी सूरत, किसी कद काठी से पैदा नहीं होता। वो पैदा होता है ऊर्जा से, उपस्थिति से, उस अनकही चीज से जो कोई पुरुष अपने साथ लेकर चलता है। स्त्री किस पुरुष की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होती है? यह सवाल जितना पुराना है उतना ही आज भी उतना ही गहरा है। आज इसी गहराई में उतरते हैं। पहली बात समझो, सबसे गहरा आकर्षण उस पुरुष की तरफ जन्म लेता है जो अपने भीतर टिका हुआ है, जिसे बाहरी दुनिया से लगातार मान्यता नहीं चाहिए। यह भीतरी टिकाव किसी अभिनय से नहीं आता। जो पुरुष हर पल यह साबित करने में लगा रहता है कि वो सफल है, आकर्षक है, काबिल है, वो असल में अपनी ही असुरक्षा का विज्ञापन कर रहा होता है। और यह असुरक्षा चाहे कितनी भी अच्छी तरह छुपाई जाए, स्त्री के अवचेतन मन तक पहुंच ही जाती है। किसी न किसी सूक्ष्म संकेत के जरिए बहुत ज्यादा बोलना अपनी उपलब्धियों के बारे में, हर बातचीत को अपनी तरफ मोड़ लेना, छोटी सी आलोचना पर भी बेचैन हो जाना। लेकिन जो पुरुष चुपचाप बिना किसी घोषणा के अपने भीतर स्थिर है, उसकी उपस्थिति खुद बोलती है, बिना कुछ कहे। वो कमरे में प्रवेश करता है बिना ध्यान खींचने की कोशिश किए, और फिर भी उसकी उपस्थिति महसूस होती है, क्योंकि स्थिरता खुद एक चुंबकीय शक्ति रखती है। ये स्थिरता किसी तकनीक से पैदा नहीं होती, ये उस भीतरी यात्रा से आती है जहां पुरुष ने अपने डर को, अपने अहंकार को पहचान लिया है और उनसे मुक्त होना सीख लिया है। दूसरी बात, और ये गहरी है, स्त्री उस पुरुष की तरफ खींचती है जो जिज्ञासु है, जो हर बात को पहले से जानता हूं कि मुद्रा से नहीं देखता। जिज्ञासा जीवन में एक ताजगी लाती है, और जो पुरुष इस ताजगी को अपने भीतर जीवित रखता है, चाहे वो दुनिया के बारे में हो, चाहे उसके अपने सामने बैठी स्त्री के बारे में हो, वो हमेशा दिलचस्प बना रहता है, क्योंकि वहां हमेशा कुछ नया खोजने को होता है। ये जिज्ञासा सिर्फ बौद्धिक नहीं होनी चाहिए, ये भावनात्मक भी होनी चाहिए। जो पुरुष पूछता है आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, और सच में सुनने के लिए रुकता है बिना जल्दी अपनी बात कहने के, वो उस जिज्ञासा को जीता है जो सिर्फ शब्दों में नहीं, ध्यान में दिखती है। ये जिज्ञासा स्त्री को यह महसूस कराती है कि वो सिर्फ एक जानी पहचानी उपस्थिति नहीं, बल्कि हर दिन फिर से खोजी जाने वाली दुनिया है। तीसरी बात, स्पष्टता बिना कठोरता के एक गहरा आकर्षण पैदा करती है। जो पुरुष अपनी बात कह सकता है, अपनी सीमाएं बता सकता है, फिर भी दूसरे की बात सुन सकता है, यह संतुलन दुर्लभ है, और दुर्लभता ही आकर्षक होती है। बहुत से पुरुष या तो हर बात में समझौता करते हैं अपनी राय दबाकर, ये सोचकर कि इससे शांति बनी रहेगी, या फिर वे हर बात में हावी होने की कोशिश करते हैं अपनी राय को थोपते हुए। दोनों ही असंतुलन है। लेकिन जो पुरुष कह सकता है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं तुम्हारी बात भी सुनना चाहता हूं, वो एक ऐसी दृढ़ता दिखाता है जो लचीली भी है, मजबूत भी। ये संतुलन स्त्री को यह भरोसा देता है कि यहां न वो हावी होगा, न वो गायब हो जाएगा अपनी ही पहचान से, बल्कि दोनों साथ मिलकर एक संतुलन बनाएंगे। चौथी बात, और ये सबसे गहरी है, दिशा, उद्देश्य, ये जानना कि तुम कहां जा रहे हो, भले ही रास्ता अभी अस्पष्ट हो, ये एक जीवंत ऊर्जा देता है। स्त्री उस पुरुष की तरफ आकर्षित होती है जो कहीं बढ़ रहा है, न कि उस पुरुष की तरफ जो कहीं ठहरा हुआ है, संतुष्ट अपनी ही स्थिरता में, बिना किसी प्रयास के। ये उद्देश्य किसी बड़ी सफलता की गारंटी नहीं है, ये सिर्फ ये दिखाता है कि ये पुरुष अपने जीवन को सोच समझकर जी रहा है, अपनी क्षमताओं को विकसित कर रहा है, अपनी गलतियों से सीख रहा है। एक पुरुष जो हर सुबह बिना किसी दिशा के उठता है, बिना किसी सपने के, बिना किसी चुनौती को स्वीकार किए, वो धीरे धीरे अपनी ही जीवंतता खो देता है, और ये खोई हुई जीवंतता किसी भी आकर्षण को कमजोर कर देती है। लेकिन जो पुरुष हर दिन कुछ नया सीखने की, कुछ बेहतर बनने की कोशिश में है, वो एक ऊर्जा फैलाता है जो स्वाभाविक रूप से आकर्षक होती है। पांचवी बात, सुरक्षा और आजादी का संतुलन, ये वो जगह है जिसकी तलाश हर स्त्री का मन गहराई में करता है। न बहुत ज्यादा नियंत्रण, न बहुत ज्यादा दूरी, बल्कि वो स्थिरता जो सुरक्षित महसूस कराए, फिर भी उड़ने की पूरी छूट दे। ये संतुलन सबसे कठिन है साधना, क्योंकि इसके दोनों छोर पर गिरना आसान है।
या तो अत्यधिक नियंत्रण में या फिर पूरी उदासीनता में। जो पुरुष यह समझता है कि सुरक्षा देने का मतलब स्वतंत्रता छीनना नहीं, बल्कि इतना स्थिर होना है कि दूसरा व्यक्ति बिना डर के उड़ सके, जानते हुए कि लौटने के लिए एक सुरक्षित जगह हमेशा मौजूद रहेगी, वो पुरुष वो गहरा आकर्षण पैदा करता है जो सिर्फ शुरुआती दिनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सालों के साथ और गहरा होता जाता है। छठी बात, असफलता को छुपाने की बजाय स्वीकार करने का साहस। ये किसी भी दिखावटी परफेक्शन से कहीं ज्यादा आकर्षक है। सच्चाई हमेशा भ्रम से ज्यादा गहरी होती है, ज्यादा टिकाऊ होती है। जो पुरुष कहता है हां यहां मैं चूक गया, मैं इससे सीख रहा हूं, वो एक ऐसी सुरक्षा देता है जो कोई भी परफेक्ट बेदाग छवि कभी नहीं दे सकती, क्योंकि परफेक्शन हमेशा एक दूरी बनाए रखता है, जबकि सच्चाई निकटता बनाती है। सातवीं सबसे बुनियादी बात, हर किसी के प्रति दयालुता, न सिर्फ उसके सामने। यह असली चरित्र का सबसे साफ प्रमाण है, और स्त्री का मन इस फर्क को गहराई से महसूस कर लेता है। जो पुरुष वेटर के साथ रूखा है, ड्राइवर के साथ असंवेदनशील है, लेकिन अपनी स्त्री के सामने बहुत मीठा है, वो असल में यह दिखा रहा होता है कि उसकी दयालुता एक प्रदर्शन है, स्वभाव नहीं। लेकिन जो पुरुष हर किसी के साथ बिना किसी लाभ की उम्मीद के सम्मानजनक व्यवहार करता है, वो अपने असली चरित्र को उजागर करता है, और यही चरित्र सबसे गहरा, सबसे स्थायी आकर्षण पैदा करता है। अब एक गहरी बात समझो, ये सभी गुण अलग अलग नहीं, एक ही जड़ से निकलते हैं, प्रामाणिकता। जो पुरुष अपने असली रूप में जीता है, बिना मुखौटों के, वो स्वाभाविक रूप से ये सारे गुण प्रकट करता है, बिना किसी विशेष प्रयास के, क्योंकि प्रामाणिकता में ही आत्म स्वीकृति है, जिज्ञासा है, स्पष्टता है, दिशा है, संतुलन है, साहस है, और सबके प्रति दयालुता है। ये भी समझ लो, ये आकर्षण किसी तकनीक से नकल नहीं किया जा सकता लंबे समय तक। कोई पुरुष कुछ समय के लिए ये गुण दिखावे से अपना सकता है, लेकिन समय के साथ सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसलिए असली रास्ता किसी तकनीक को सीखने का नहीं, बल्कि अपने भीतर इन गुणों को वास्तव में विकसित करने का है। आत्मज्ञान से, ईमानदार आत्मनिरीक्षण से, धीरे धीरे अपने डर, अपने अहंकार, अपनी असुरक्षाओं के साथ काम करके दिन ब दिन। तो अगर तुम पूछ रहे हो कि स्त्री किस पुरुष की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होती है, तो असली जवाब यह है, उस पुरुष की तरफ जो अपने ही सबसे सच्चे, सबसे स्थिर, सबसे प्रामाणिक रूप में जी रहा हो, न किसी को प्रभावित करने के लिए, बल्कि सिर्फ इसलिए कि यही उसका असली स्वभाव है। और जब यह प्रामाणिकता सच्ची होती है, आकर्षण उसका स्वाभाविक अपरिहार्य परिणाम बन जाता है, बिना किसी विशेष प्रयास के। जैसे रोशनी अपने आप फैलती है जहां दिया जलता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे भीतर कुछ छू गया हो, तो इसे उस एक इंसान के साथ जरूर शेयर करो जिसे आज ये सुनने की सच में जरूरत है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी गहरी सच्ची बातें तुम तक लगातार पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नीचे कमेंट में बताना आज की इस बात में तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी बात छू गई।